चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAP सेकंड सेमेस्टर की, जो कि हमारा बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और उसकी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं और आज ये हमारी थर्ड वीडियो है जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, HAP सेकंड सेमेस्टर की बी फार्म। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्मॉल, सबसे छोटी सेल जिससे मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है, वो क्या है? जो सबसे छोटी सेल है उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन इज ए सेल या स्मॉल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सेल से बनके क्या बना? टिश्यू, और नर्वस टिश्यू से मिलके क्या बना? हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूरॉन इज ए बेसिक नर्व सेल दैट पुल्स द नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना। तो ये क्या है? हमारा न्यूरॉन का फंक्शन है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। न्यूरॉन रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन क्या करता है? रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे हमारा ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, हमारा एक्सटर्नल जैसे हमारे हैंड हैं। ठीक है, तो इनको क्या करता है? इनमें हमारे न्यूरॉन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखा गया तो आपका सिग्नल, सेंसरी नर्व ने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया? आपका सिग्नल ट्रांसमिट किया ब्रेन को कि कोई गर्म चीज़ है वहाँ पे। तो ब्रेन ने सिग्नल मोटर नर्व्स के थ्रू दिया कि वहाँ से हाथ हटा लो। तो ये क्या काम है? हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। दिस इज कैरी आउट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। ये दोनों तरीके से, क्या तो फिजिकली भी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में भी हमारा सिग्नल हो सकता है। न्यूरॉन्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन्स क्या है? जो फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? हमारा न्यूरॉन्स करता है। उसके बाद आया हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्योंकि हमारे 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे होते तो हमारे 5 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, लेकिन अभी हम 2 टाइप से बात कर रहे हैं जो मेनली होते हैं हमारे फंक्शनल न्यूरॉन जो होते हैं हमारे। वैसे स्ट्रक्चर लगा के तो हमारे कुल 5 होते हैं, लेकिन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे फंक्शनल जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। जो बॉडी से ब्रेन तक लेके जाते हैं वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है। और जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन से मसल्स तक, मतलब कि ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन तक, वो क्या होते हैं? हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से कॉपी करके लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आइए इसका हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, पार्ट देखते हैं। तो हमारा न्यूरॉन्स का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 टाइप से डिवाइड है, साइटोन और एक्सोन। तो साइटोन में हमारे 2 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जो ये हमारे आप देख रहे होंगे ब्रांचेस टाइप के हैं, ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स। क्या है ये? हमारे डेंड्राइट्स, ये देखिए। और जो हमारा बीच में ये गोल गोल सा है, सर्किल सा है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। तो इन दोनों चीज़ों से जो मिलकर बना है, जो ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडी है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइटोन। मेनली जो न्यूरॉन है 2 पार्ट में डिवाइड है, साइटोन और एक्सोन, फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सोन, तो साइटोन में हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, डेंड्राइट्स प्लस सेल बॉडी, मैंने भी आपको दिखाया। और एक्सोन में आते हैं हमारे, देखिए एक्सोन में आती है हमारी माइलिन शीथ। एक्सोन में हमारी माइलिन शीथ आती है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? और
और क्या होती है एंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो ये क्या होता है हमारा एक्सोन। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से बनाइए, और आप नेट पे भी इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, मतलब स्ट्रक्चर देख ली तो अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो हमने बेसिकली आपको बताया कितने टाइप से डिवाइड है, साइटोन और एक्सोन। साइटोन मतलब कि डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। एक्सोन मैंने बताया को माइलिन शीथ होती है इसमें, और एंड होता है न्यूरॉन का जो पेड़ की जड़ की तरह दिखाई दिया है, जहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन्स जॉइंट होता है। तो ये क्या होता है हमारा एक्सोन। तो डेंड्राइट्स क्या होता है, दिस आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको भी दिखाया स्ट्रक्चर में कि ये क्या होता है, एक ब्रांच लाइक शाखाएं टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन्स से और अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू द सेल बॉडी। और डेंड्राइट्स हमारा किसके पास मैसेज को सेंड करता है, सेल बॉडी के पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद आया हमारा सेल बॉडी। क्या होता है, ईच न्यूरॉन हैज़ ए सेल बॉडी। हाँ, कोई भी न्यूरॉन हो आपका, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो या आपके स्ट्रक्चरल न्यूरॉन हो, सबके पास क्या होता है, ईच न्यूरॉन हैज़ ए सेल बॉडी। उसके पास हमेशा एक सेल बॉडी होगी जिसके पास एक न्यूक्लियस होगा, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में HAP में पढ़ा है। सेल में होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट। तो इसी तरह से इस सेल बॉडी में भी ये सब होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो है उसका वो क्या है, एक्सोन। एक्सोन क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा है जैसे पेड़ टाइप होता है ना, तो वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सन। जो कहाँ से इम्पल्स कैरी करती है, सेल बॉडी से। सेल बॉडी ने कहाँ से कैरी की थी इम्पल्स, डेंड्राइट से। और अब हमारा जो एक्सोन है वो कहाँ से कैरी करेगा, सेल बॉडी से। ठीक है, और क्या करता है, इम्पल्स को पासिस करता है टू अदर न्यूरॉन्स। उसके बाद हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स का। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में क्या आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स मेनली टू टाइप से डिवाइडेड है हमारा, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हमारे 3 टाइप से डिवाइडेड है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। मतलब कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव है जिसकी वजह से हमने उनको क्लासिफाइड किया। तो मल्टीपोलर में क्या होता है, हमारे बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और एक्सन क्या होता है, एक ओनली वन एक्सोन होता है। ठीक है, लेकिन बाईपोलर में क्या होता है, 1 डेंड्राइट होगा और 1 ही एक्सन होगा। ठीक है, जिस न्यूरॉन में हमारा 1 डेंड्राइट्स है, मतलब कि एक ही ब्रांच है और एक ही एक्सोन, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है हमारा बाईपोलर।